वैसाख जी भागन वारी अष्टमी। अज भगवती माता गौरी माता जो अज पूजन जो आराधना जो ॾिण आहे। श्वेत वस्त्र में भगवती माता जो ये अठों अवतार जो शांति बख्शीदो आहे, सिद्धि बख्शीदो आहे। उन्हीं जो मंत्र आहे कि या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कारमर्थे चंद्राघ्रकृत शेखराम। गौरी माता गौरी माता गौरी माता भगवती। श्रीमद भगवत गीता सां जुड़ंदासीं। मंगलकारी ॾींहुं, पवन पुत्र हनुमान जो ॾींहुं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय सिया राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी जय। राधे राधे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। गोपेश गोपी का कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्ययन्ते क्लेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युध्य च। मय प्रीतमनो बुद्धिर् मामेवस्य संशयः। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषमं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। कविं पुराण मनुशासितार मनोरण्यामन समृद्धेय। सर्वस्य धातार मचिन्तय रूप मादित्य वर्ण तमस प्रस्तात्। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परमं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सतं परमं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो जो भगवान कह रहे हैं कि यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव से भावित रहा है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो तुम्हारा शरीर से होना चाहिए, जो तुम्हारे कार्य है तुम करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन तुम मन, तुम्हारी बुद्धि, आगे भगवान क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि वो किस में होनी चाहिए, वो मुझ में अर्पित होनी चाहिए। अब अर्जुन को कहेंगे भगवान, वही तो उपदेश करेंगे। अंत काल में जो हमारा भाव है उसी शरीर को हम प्राप्त होंगे। जैसे एक उदाहरण, अंत समय में कोई है, बाहर बहुत सारी आवाजें हैं, स्थिति परिस्थिति, हमें नहीं पता ना कि अंत समय कब आएगा। कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट मरने के बाद मिलता है, पहले नहीं मिलता। डेथ सर्टिफिकेट पहले नहीं पता कि इस तारीख पे मरोगे, इस उम्र में ही मरोगे। इसीलिए चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे कुमार अवस्था हो, चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, हमें भगवान का नाम लेना है। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं पर भगवान का नाम लेना नहीं सिखाते। इसीलिए बच्चों को तो एटलीस्ट हैबिट डालो। खुद तो चलो आपकी स्थिति वो परम स्थिति हो गई होगी कि कंटिन्यू सांसों में नाम चल रहा है, ऐसी स्थिति हो गई होगी, तो बच्चों को एटलीस्ट हम आदत डालें कि बेटा बैठ के एक माला तो करो। जैसे वो भक्त भागवत आया था छोटा सा, वो ABCD बोल रहा था, तो Z फॉर बोलता है जीरो। क्यों जीरो? जब मृत्यु आएगी ना तब सब जीरो हो जाएगा। अब सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तो जड़ भरत है। पहले भरत थे, बाद में जड़ भरत बने दूसरे आगे जन्म में। अंतिम समय में किसका ध्यान हुआ? हिरण का। अरे वो हिरण पता नहीं कहाँ होगा। अब हिरण का ध्यान हुआ तो शरीर भी तुरंत किसका मिला? हिरण का मिला। अब कोई प्रश्न करेगा कि दीदी फिर जीवन भर जो हमने अच्छे कर्म किए उसका क्या हुआ?
अंत समय ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जीवन भर किया उसका कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं रुको, उसका भी बता रहा हूं क्या होता है। अब अंत समय में स्मरण हुआ कुत्ते का, शरीर भी मिला कुत्ते का, जीवन भर भाई दान किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, ठीक है चलो। अब भगवान की भक्ति नहीं की, हाँ वहां मैं आपको नहीं, वो अलग है, फिर वो एक्सेप्शनल केस है। केवल पुण्य कर्म किए हैं तो भगवान कहे कि शरीर तो कुत्ते का ही मिलेगा नेक्स्ट जन्म में, लेकिन किसी अमीर घर का कुत्ता होगा वो, स्पेशली उसके लिए एसी रूम होगा, स्पेशल एक गाड़ी होगी, डॉग फूड मिलेगा जो आजकल पेडिग्री मिलता है। तो इसीलिए हमें कंटिन्यू सावधान रहने की जरूरत है। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा क्षण अंतिम क्षण होने वाला है, हमें भगवान का स्मरण करना। आगे भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त कर, तू निसंदेह को ही प्राप्त होगा। तस्मात, जिसे हम इंग्लिश में कहें देयरफॉर। अब देयरफॉर इसीलिए ये कब आता है? जब कंटिन्यू कोई एक डिस्कशन चल रहा है, विचार विमर्श परामर्श हो रहे हैं, हो रहा है ना, अर्जुन और कृष्ण का कंटिन्यू कन्वर्सेशन हो रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो कोई तो एक कंक्लूजन आना चाहिए ना कि भाई उसका निष्कर्ष क्या आया। तो कंक्लूजन भी दे रहे हैं और आगे दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। कंक्लूजन क्या दिया है? कंक्लूजन ये कि इसीलिए तू मन और बुद्धि मुझ में समर्पित कर। शरीर तेरा कोई कार्य अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, कर्तव्य तुम्हारे तुम निभा रहे हो शरीर से, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक गिना गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस गीता का, हमारे जीवन का सार है। हमारे सदगुरुदेव ने सरल शब्दों में बताया कि हाथ काम में पर मन राम में। सेम वही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर अपने कर्तव्य, जो तुम्हारा निमित्त है, तुम्हारा कर्तव्य है, जो भी तुम्हारे आगे परिस्थिति आ रही है उसके हिसाब से तुम अपना कर्तव्य करो शरीर से, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है वो चेक किया जाएगा। इसीलिए कहा कि मन एवं मनुष्याणम कारणम बंधन मोक्ष, ये जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तो मन कंटिन्यू संघर्ष कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर से तुम अपने कर्तव्य निर्वाह करो, लेकिन तुम्हारा मन और बुद्धि ये मेरे पास होने चाहिए। बस मृत्यु आती है ना, तो शास्त्रों में 4 प्रकार की वेदना बताई गई है। शरीर की वेदना कैसे कम होगी? जितना जीवन में अनुशासन होगा आहार पर, भोजन पर, उतना हमारा शरीर की वेदना हमें कम होगी। आहार पर अगर कंट्रोल नहीं है तो शरीर की वेदना ज्यादा होगी। तो शरीर की वेदना से हमें बचना है, तो शास्त्र कहते हैं कि आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया? हमें जो सुहृदय यानी जो हमारे अपने हैं उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस दुख से कैसे बचे? तो उस दुख से बचने के लिए शास्त्रों ने कहा सबके बीच में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन फिर भी अलग रहो। जैसे कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी पवित्र माना गया, वैसे रहो। संतों को देखो, सबके बीच रहते हैं, सबसे प्रेम है, लेकिन फिर भी केवल उस राम से ही जुड़े हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबकी आज दुख को भी सुनते हैं कि आज इसके जीवन में ये दुख है, इसको ये तकलीफ है, सबका ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी मन से उस राम से ही जुड़े हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें भी ऐसे ही जीना है। फिर तीसरी वेदना आई, पाप से हम कैसे मुक्त हों? तो अपने जीवन में एथिक्स, वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ऐसा नहीं। सब किटी पार्टी में जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं, मैं भी चली जाऊं, ये नहीं। सब तो नॉनवेज खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं। अपने जीवन में एथिक्स को इंपॉर्टेंस देना है। कोई कुछ भी करे मैं नहीं करूं। उसके बाद जो लास्ट है
मृत्यु के समय आखिरी क्या है कि हम कहाँ जाएंगे, ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा की शरण ले लो, सदगुरु देव की शरण ले लो, तो वो श्रद्धा अंतिम समय में हमें काम आती है। लेकिन वो भक्त अपने भगवान पर श्रद्धा रखता है, जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर श्रद्धा रखता है, ऐसे ही भक्त को पूर्ण श्रद्धा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मेरे भगवान बैठे हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। तो ये श्रद्धा लेकिन जब जीवन भर होगी तब तो वो लास्ट अंतिम समय में हमें याद आएगी ना। फिर आगे भगवान ने कहा कि अभ्यास योग युक्त, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो ये सेम बात अभ्यास। अब आप लोग की थोड़ी परीक्षा, बताओ किसमें हमने पढ़ा था अभ्यास के बारे में? जब अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मेरा जो मन है ये बहुत ही चंचल है, जैसे वायु के वेग को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है, वैसे ही मन के वेग को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। तब भगवान ने हामी भी भरी थी कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भगवान ने उसका सॉल्यूशन भी दिया था। भगवान ने 2 सॉल्यूशन दिए थे, एक वैराग्य और एक अभ्यास। 6वें अध्याय में आत्म संयम योग ध्यान, अगर भगवत गीता प्रेस गोरखपुर तो आत्म संयम योग, और इस्कॉन की उसमें लो तो ध्यान योग, वही सेम बात कह रहे हैं अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, कंटिन्यू जो हम करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कंटिन्यू तुम्हें उस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब कॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं अपने विचार, तो अपने मन को आदत डालो कि जब मैं सो रहा हूं तो मैं भगवान का स्मरण करते हुए सो रहा हूं, कोई उनकी लीला याद करते हुए सो रहा हूं, तो फिर सपने में भी वो भगवान ही आएंगे। तो योग की व्याख्या भगवान 2 अध्याय में किए। योग क्या है? 2.48 इक्वानिमिटी, मतलब संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। ड्युअलिटी आएगी, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब जीवन में चलता ही रहेगा, लेकिन उसमें भी हमें अपना संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है। उसके बाद योग की एक और डेफिनेशन भगवान ने बताई 2 अध्याय के 50 नंबर श्लोक में कि कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, कर्म की कुशलता नहीं, कर्म में कुशलता। अब कर्म में कुशलता, एक्सीलेंस इन एक्शन जब पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छी तरीके से कर्म करना। उसके बाद भगवान ने कहा कि नित्य निरंतर, कहीं और न जाने वाला। तो हर थोड़ी देर में होता है, हम कभी कभार अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं, हर थोड़ी देर में अरे मैं कैसे भगवान के नाम को भूल गया, बीच बीच में उच्चारण करें, जिसमें भी हमारी श्रद्धा है, जिस नाम में हमारा भाव है। उसके बाद भगवान ने कहा अब भगवान अपने लिए बता रहे हैं 9वें नंबर श्लोक में, जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका अनुशासन करने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य। अब अचिंत्य मतलब जिसका तुम चिंतन नहीं कर सकते। अरे चिंतन भी लेकिन उसी का करना है जो अचिंत्य है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, हम उसका कितना भी चिंतन कर लें फिर भी हम उसकी महिमा को समझ नहीं सकते, इसीलिए कहा अचिंत्य। लेकिन चिंतन भी उसी अचिंत्य का ही करना है। तब भगवान कह रहे हैं मैं इन सबसे परे हूं, लेकिन शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का जो स्मरण करता है फिर उसका क्या होता है, वो कैसे अपने शरीर को छोड़ता है। तब भगवान ने 10वें नंबर श्लोक में कहा कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो योगी कौन है? वो अपने शरीर को कैसे छोड़ेगा? अपने प्राण को यहाँ स्थित
जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो गुरुदेव का स्थान है, भगवान शिव का स्थान कहा जाता है, वहां तक ले आएगा। फिर अंत में जो योगी संत महात्मा होते हैं, सहस्त्रार से फिर ऊपर की ओर, यानी यहां से शरीर छोड़ते हैं। जो जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति नहीं की है, कोई भगवान का नाम स्मरण नहीं है, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाओ पियो मजे करो ऐश करो, उनका शरीर भी छूटता है, लेकिन वो नीचे के द्वार से छूटता है। तो इसीलिए नीचे के लोग में जाना पड़ता है, नीची योनियों में जाना पड़ता है। तो सबको ये शरीर छोड़ना है। भगवान भी इस शरीर में आए तो उन्होंने भी अपनी लीलाओं का अंत किया। ये तो छोड़ो, जगन्नाथ भगवान की भी कलेवरम होती है, उनका भी चेंज होता है। उनकी आप पढ़ो लीला जगन्नाथ भगवान की। तो जब भगवान ऐसा दिखा रहे हैं तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी इस शरीर को छोड़ना ही है। तो हम धीरे धीरे उस तैयारी की ओर बढ़े सदगुरुदेव की कृपा से। ये जी प्यारी संगत सभिनी खे जय श्रीदाराम। जय जय श्री राम। साईं गुरु भी हिकिड़ो हुजे कंहिंजो, मतलब जीअं चङा ॼणा आहियूं, वेंदड़ आहियूं, शेवक आहियूं गुरु दर ते। गुरु भी सभिनि उन्हनि जो सभिनि जो हिकिड़ो, आश्रम भी उहो, उन्हनि जो सिमरन भी ओतिरो ई हुजे, या शेवा में भी भाव ओॾो ई हुजे। तो तॾहिं बि मतलब ईअं लॻंदो आहे कि के माण्हू ॾाढा अॻो हूंदा आहिनि, के पोइतो थी वेंदा आहिनि। इन में कोई फ़र्क़ु आहे साईं? हिन वक्त पाण लगभग 350 ॼणा जुड़ियल आहियूं, सभु हिके वांगुरु जुड़ियल आहियूं, पर जंहिंजो भाव, जंहिंजी उत्सुकता, जंहिंमें उत्साह हूंदो आहे, उहो अॻिते अची वेंदो आहे। मतिलबु जीअं तव्हां सवाल करो था पिया, ॿिया त नथा करनि पिया, इहो प्रेम आहे, हा न। इहो ई उदाहरण आहे कि पाण सभु हिक ई वांगुरु जुड़ियल आहियूं, कोई अॻो पोयो कान्हे, सभु हिकु वांगुरु जुड़ियल आहियूं। जंहिंमें प्रेम हूंदो आहे उहो तुरंत अॻो अची वेंदो आहे, या ॻाल्हाईंदो आहे, या सवाल कंदो आहे। गुरु जे लाइ, वक्ता जे लाइ सॼी संगत, सभु भक्त हिकु जहिड़ा नी। ईअं न आहे कि जेको ॻाल्हाईंदो आहे, जेको पुछंदो आहे, या जेको अॻो वेंदो आहे उन सां ई स्नेह कंदो। जय सदाराम। साईं, आत्मा जे साक्षात्कार लाइ छा पुरुषार्थ करणु खपे? कि आत्मा जो साक्षात्कार यानी परमात्मा जी भक्ति आहे। आत्मा जो साक्षात्कार, कोई आत्मा सां असां मिलंदासीं न, उनखे कोई ॾिसंदासीं न, उन जो अर्थ इहो ई आहे कि आत्मा यानी परमात्मा जो अंश, यानी परमात्मा जे प्रति असांजी आस्था, उनजे प्रति भक्ति ही आत्मा जो लक्ष्य आहे। तो जो शरीर त नाशवंत आहे, पर आत्मा शाश्वत आहे। तो आत्मा जो साक्षात्कार यानी परमात्मा के प्रति प्रेम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।